अच्छा बेटा, कंप्यूटर के कुछ बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाई थी। अभी मेरे बेसिक ऑपरेशन कुछ कराने हैं कंप्यूटर के, ठीक है। वही बेसिक चीज़ें कंप्यूटर किन चीज़ों पर बेस करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है। हो सकता है कुछ लोगों को समझना है, हो सकता है कुछ लोगों को आ जाए, क्योंकि आपने बचपन से ही वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ऐसी चीज़ पढ़ी थी। लेकिन अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो लिखा हुआ है कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर क्या होती है? एक मशीन होती है दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिविंग बाय द यूज़र। जो किस तरह काम करती है, किस तरह। देखो, कंप्यूटर कभी भी ना खुद से काम नहीं करता। मैंने ये बात कई दफ़ा समझा दी है, और अब मैं तकरीबन इस बात को 5वीं 6ठी दफ़ा दोहरा रहा हूँ कि कंप्यूटर कभी भी खुद से। कंप्यूटर सबसे पहले कॉन्सेप्ट निकालो जहन से कि कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर का नाम नहीं है। आपका मोबाइल, आपका स्कैनर, प्रिंटर, सब चीज़ें कंप्यूटर हैं। बहुत कंप्यूटर अब इससे बहुत आगे गया। कंप्यूटर सिर्फ 4 चीज़ों का नाम नहीं है। वो ऐसा होता था 2016-17 में, कहा जाता भाई कंप्यूटर अगर बताएं तो याद ही आता था कि यार क्या है, सिर्फ आपका माउस, आपका प्रिंटर, सीपीयू, ये सब चीज़ें क्या होती थी, कंप्यूटर समझ आती थी। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है बेटा, कंप्यूटर बहुत आगे और बहुत एडवांस है। अच्छा, अगर हम अभी देखें तो लिखा हुआ है कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। जो किस तरीके से काम करेगा, जो उसको हिदायत मिलेगी यूज़र की तरफ से। आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ का आपने इस्तेमाल किया है। अब आप क्या हो? उसके यूज़र हो। अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके यूज़र हो। भाई, जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो उसके लिए तो आप यूज़र हो ना। तो अब आप जो उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, आप जो हिदायत करोगे उसको, उस चीज़ पर अमल करेगा वो, ठीक है बेटा। इसके बाद कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशंस। कंप्यूटर क्या कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई हैं कि कंप्यूटर किन चीज़ों पर बेस करता है, किन चीज़ों पर कंप्यूटर को ज़्यादातर, अगर मैं आपसे कहूँ कि किन चीज़ों पर ज़्यादातर कंप्यूटर एक्ट करता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। 4 बेसिक चीज़ें हैं जिन पे किसी भी किस्म का कंप्यूटर, चाहे वो स्कैनर हो, प्रिंटर हो, फोटोकॉपी मशीन, कुछ भी हो, क्या कर रहा होता है? बेस कर रहा होता है इन 4 चीज़ों पर। अच्छा, इनपुट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि मैंने इनपुट डिवाइसेस वाली अपनी वीडियो बनाई हुई है, आउटपुट डिवाइसेस वाली। इस चीज़ को अगर आपको समझना है ना, या आपको सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को समझना है, बेसिकली आपने ये चीज़ें बचपन में ही पढ़ी हैं, लेकिन एडवांस लेवल की थोड़ी वीडियो है वो, 9th क्लास के लिहाज से, ग्रेड 9 के। तो आप पहले, इससे पहले वाली मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ताकि आपको इस चीज़ को समझने में आसान हो। क्योंकि ऐसा है कि मिसकॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि बेटा क्या होता है, हम लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी कुछ बच्चे इसमें नए आए होंगे, तुमने ये वाली वीडियो देख ली, पीछे वाला कॉन्सेप्ट गया जहन से। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम मिल रही होती है वहाँ से। अब मैं दोबारा इधर समझाऊँ इनपुट क्या आउटपुट क्या, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस में कंप्यूटर इनपुट हैज़ मैनी फॉर्म्स। कंप्यूटर, अगर हम इनपुट की बात करें तो वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में होता है, उसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, कहा हुआ है इट कैन बी फॉर्म अ कमांड इंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। किस सूरत में होगा? जो आपने, फॉर एग्जांपल, आपने टेक्स्ट टाइप किया, आपने क्या किया, एक ये बहुत लंबा सा टेक्स्ट टाइप कर दिया, अपना घर का पता दे दिया, आपने क्या किया, कोई एड्रेस वगैरह, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, कुछ भी लिखा आपने, तो आप क्या करते हो, कोई टेक्स्ट टाइप करना है आपको, तो आपने क्या करा, कीबोर्ड के ज़रिए से वो टाइप किया। तो वहाँ पे कहा हुआ है कि ये हो सकता है कीबोर्ड की सूरत में, और अ माउस, ये माउस की शक्ल में हो सकता है। इट कैन बी सेंड डेटा, ये क्या कर सकता है, डेटा दे सकता है फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। कंप्यूटर को डेटा दूसरे, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा दे सकता है, किसकी बेसिस पर? नेटवर्क की बेसिस पर, ठीक है। अच्छा, जिसके थ्रू ये चीज़ हो रही है वो डिवाइसेस होती हैं, और वो डिवाइसेस मैंने अभी आपको अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ाई है। अच्छा, खैर इसके बाद बेटा इनपुट की बात करें तो इनपुट वाला कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब प्रोसेसिंग पे आए। प्रोसेसिंग इज़ द कन्वर्जेशन ऑफ इनपुट और आउटपुट, दोनों की कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि इनपुट का कॉम्बिनेशन, इनपुट और आउटपुट दोनों का कॉम्बिनेशन, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। और इनपुट आउटपुट क्या होता है? अभी आउटपुट समझ लो, फिर आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आएगी। अच्छा, दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन से। ज़्यादातर चीज़ें हम
हासिल कर रहे होते हैं इसकी किस चीज़ से बेटा, अर्थमेटिक ऑपरेशन से, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। इन चीज़ों से हम क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादातर इस चीज़ का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें स्टोरेज की, स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज रेफर टू बी होल्डिंग और सेविंग डेटा। स्टोरेज किस चीज़ का नाम है? मैंने आपसे कहा कि आपने कुछ भी काम किया, उस डेटा को आपने स्टोर करना है, ठीक है, क्योंकि काम तो कर लिया लेकिन उसको सेव किस तरह करोगे? तो स्टोरेज में हम क्या कर रहे होते हैं, अपना वही डेटा जो हमने किया, उस पर काम किया, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं। रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम है, ठीक है। एंड हार्ड डिस्क, और क्या हार्ड डिस्क एग्जाम्पल है किसकी हमारे पास, स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये। अच्छा, इसके बाद बेटा आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, ये वो डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, किसी भी किस्म के स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आउटपुट बेटा, आउटपुट में क्या है, आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट, आउटपुट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कंप्यूटर। आउटपुट क्या है, कंप्यूटर का रिज़ल्ट है। ऐसा रिज़ल्ट, अब आपने इनपुट दे दिया, आपने एक डेटा दे दिया, अब उसको वापसी भी तो लोगे ना, आपने किस काम के लिए डेटा दिया, ठीक है, अब उसको आपने वापसी भी लेना है, ठीक है। तो आप जो वापसी हासिल करोगे उसको यहाँ पे बोला हुआ है कि रिज़ल्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ने जो आपको दिया, ठीक है, नतीजा, तो वो हमें यहाँ पे आउटपुट बोला हुआ है। आउटपुट में भी व्यूड ऑन अ मॉनिटर, आउटपुट का आप देख किस तरीके से सकते हो, कहाँ पे देख सकते हो, या तो वो आपको स्क्रीन की सूरत में मॉनिटर वगैरह, टीवी जो होता है टेलीविज़न स्क्रीन वगैरह, आप ज़्यादातर वहाँ पे देख सकते हो। थ्रू स्पीकर्स, सुन सकते हो उसको, महसूस कर सकते हो स्पीकर के थ्रू। और प्रिंट ऑन अ पेपर, और उसको प्रिंट करके पेपर के थ्रू अपने पास रख सकते हो। ये सब हमारे पास बताया हुआ है कि किस तरीके से आप डेटा को ले सकते हो। ये बेसिक चीज़ें बताई हैं कि भाई स्पीकर के थ्रू आप सुन सकते हो डेटा, पेपर के ज़रिए आप प्रिंट करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो, और इसके बाद स्क्रीन के थ्रू उसको देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये आउटपुट होता है। आउटपुट क्या, जो आपने क्या किया, कंप्यूटर तक, कंप्यूटर से लिया आपने वो आउटपुट, जो कंप्यूटर को आपने दिया डेटा, वो इनपुट, ठीक है। और स्टोरेज, आपने कोई चीज़ सेव की, होल्डिंग, उसकी कमांड आपने किस में रखनी होती है, स्टोरेज में, जिसमें मैंने आपको 3 डिवाइस एग्जांपल के तौर पे दी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और हार्ड डिस्क, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। तो बेटा आज के लिए इतना, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इसके आगे। अल्लाह हाफ़िज़।